हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस का तीसरा क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे न्याय प्रशासन की परिभाषा, उसके उद्देश्य, महत्व, प्रकार एवं दंड के विभिन्न सिद्धांत। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये आपके 20 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है। उसके दंड के सिद्धांत को लिखिए, न्याय प्रशासन की परिभाषा, प्रकार। या आपको शॉर्ट्स क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लेगा कि दंड के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो आप लोग अभी से ही नोट्स बनाना तैयार कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय आप बस उसका प्रिपेयर कर सको, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। न्याय प्रशासन की परिभाषा, प्रकार एवं दंड के विभिन्न सिद्धांत, डिफिनीशन एंड पनिशमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। न्याय प्रशासन है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य एक समाज में रहने वाला है, तो इसलिए एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी होने के कारण उसकी जो इच्छा होती है वह क्या होती है कि वह समाज में शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करे, उसके जीवन में कोई भी दखल ना दे, तथा वह अपेक्षा करता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके शांतिपूर्ण जीवन यापन में किसी प्रकार का दखल न करे। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उन नियमों व कानूनों के अनुसार अपना आचरण करे जिन्हें समाज या राज्य द्वारा बनाया जाता है। यदि मनुष्य समाज द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करता है, इसमें यही बताया कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और उसकी इच्छा क्या होती है कि अगर वह शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर रहा है, कोई भी मनुष्य चाहता है कि हम अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहें। वह यही इच्छा करता है कि कोई भी अन्य व्यक्ति, आस पड़ोस कोई भी अन्य व्यक्ति उसके शांतिपूर्ण जीवन यापन में दखल ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे। और समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि जो समाज और राज्य द्वारा बनाया गया कानून है, वह जो नियम है उसका ही उपयोग करे और उसी के अनुसार अपना आचरण करे। और यदि मनुष्य समाज द्वारा बनाए गए कानून का अगर उल्लंघन करता है, तब समाज का क्या होता है? संतुलन बिगड़ने लगता है, क्योंकि मनुष्य में तर्क बुद्धि होने के कारण वह अपने हित, अधिकार व इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। ठीक है, मनुष्य में तर्क बुद्धि होने के कारण अगर वह कोई किसी चीज की इच्छा करता है तो उस इच्छा को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। वह ऐसा करने पर परस्पर टकराव होती है। किसी चीज की इच्छा करने पर वह किसी भी हद तक जाएगा, तो किसी भी मनुष्य से, किसी से भी वह लड़ाई झगड़ा कर सकता है। संघर्ष की स्थिति बन जाने के कारण समाज के मूल ढांचे की टूटने की आशंका बन जाती है और तब समाज के ढांचे को टूटने से बचाने के लिए न्याय प्रशासन की जरूरत पड़ती है। अगर कोई चीज है और मनुष्य अगर चाह रहा है वो चीज मुझे ही मिले और दूसरा व्यक्ति भी वो चाह रहा है मुझे मिले, तो इसमें क्या होगा? दोनों व्यक्तियों में, दोनों मनुष्य में क्या होगी? लड़ाई होगी। और उस लड़ाई अगर होगी तो जो नियम बनाए गए हैं वो नियम टूट जाएगा। ठीक है, लड़ाई के दौरान कुछ भी किसी को भी अहित कर सकता है, उसका नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो भी कानून है वो उसमें क्या होगा? वो टूट जाएगा मूल ढांचा। और इस लड़ाई का न्याय के लिए क्या होगा? न्याय प्रशासन की जरूरत पड़ती है। न्याय प्रशासन सभ्य एवं सुव्यवस्थित समाज की आधारशिला है एवं राज्य का लक्ष्य है, तो इसे ही न्याय प्रशासन कहते हैं। तो आपने जान लिया न्याय प्रशासन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, उसका महत्व क्या है। अब हम जानेंगे न्याय प्रशासन की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। न्याय प्रशासन शब्द की सार्वभौमिक परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। न्याय प्रशासन की एग्जैक्ट परिभाषा का पता लगाना कठिन है। विधिवेताओं ने इसकी अपने अपने ढंग से व्याख्या एवं परिभाषा दी है। सामंड ने क्या कहा है? सामंड के अनुसार राजनीतिक समुदाय में राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन शक्ति द्वारा अधिकारों तथा न्याय का संरक्षण किया जाना ही न्याय प्रशासन है।
फ्रांसीसी दार्शनिक पास्कल के अनुसार न्याय प्रशासन का उद्देश्य होता है नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना। न्याय प्रशासन का माध्यम क्या है? राज्य का बल है। न्याय प्रशासन की परिभाषा एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे विधिवेताओं ने अपने अपने ढंग से परिभाषा दिया है। सामंड ने कहा है, राजनीतिक समुदाय में राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा अधिकार एवं न्याय का संरक्षण किया जाना न्याय प्रशासन है। मतलब लोगों की अधिकारों एवं न्याय का संरक्षण जो भी करता है वही न्याय प्रशासन है। न्याय प्रशासन का आप वर्ड से भी जान सकते, न्याय प्रशासन। प्रशासन उसे कहते हैं जो सरकार का वह व्यक्ति होता है जो किसी भी अन्याय को, जिसे यह समझ हो कि कौन सही है कौन गलत है, वही व्यक्ति वही प्रशासन होता है। और जो न्याय करता है उसे ही न्याय प्रशासन कहते हैं। तो इसके जो है, पहला है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक से दो प्रकार होते हैं, पहला प्राकृतिक न्याय, दूसरा है विधिक न्याय। प्राकृतिक न्याय क्या है? प्राकृतिक न्याय उस आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी पूर्ति के लिए विधिक न्याय प्रयत्नशील रहता है। प्राकृतिक न्याय स्वयं सिद्ध न्याय है। दूसरा है विधिक न्याय। राज्य जब यह अनुभव करता है कि प्राकृतिक विधि के कुछ नियम इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी होंगे, तो वह इन्हें अपनी विधियों में शामिल कर लेता है तथा उनका पालन करना लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो ये थे न्याय के दो प्रकार, प्राकृतिक न्याय और विधिक न्याय। अगर इसे हम डिटेल में जाने तो प्राकृतिक न्याय होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए है, एक व्यक्ति है, वो बहुत ईमानदार है, ठीक है। दूसरा बी है जो बेईमान है, ठीक है। बी की तबीयत खराब होती है, ठीक है। वो ए से बोलता है मुझे 1000 रुपये दे दो, मुझे दवाई लेना, मेरे पास पैसे नहीं है। ए होता है ईमानदार व्यक्ति, वो क्या करता है? बी को पैसे दे देता है, ठीक है। बी क्या करता है? इलाज करवा कर ठीक हो जाता है। फिर कुछ समय बाद ए को ज़रूरत होती है, वो बोलता है कि तुमने मुझसे 1000 रुपये लिए थे, वो मुझे दे दो, मुझे उसकी ज़रूरत है। बी बेईमान होता है, वो बोलता है तुमने कब मुझे ये पैसे दिए? मुझे तो नहीं पता है तुमने मुझे पैसे दिए। ए बोलता है मैंने तुम्हें दिए तो थे इलाज के लिए। बी बोलता है नहीं, कहाँ दिए, मुझे नहीं याद है, और तुम्हें हिम्मत है तो तुम मुझसे 1000 रुपये तुम लेके दिखा दो। ए होता है ईमानदार व्यक्ति, वो बोलता है ठीक है, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ऐसी ऐसी बातें मत करो जो, ठीक है, भगवान देख रहा है। वो क्या किया? भगवान पे छोड़ दिया, प्रकृति पे छोड़ दिया कि भाई भगवान देख रहा है, जैसा तुम करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा, तुमने मेरे साथ बुरा किया है तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। तो ये होता है न्याय, प्राकृतिक न्याय। वो भगवान पे छोड़ दिया, ठीक है, मुझे कुछ नहीं तुमसे लड़ाई झगड़ा करना है, भगवान देख रहा है, भगवान तुम्हारे साथ न्याय करेगा। तो ये हुए प्राकृतिक न्याय। उसी तरह विधिक न्याय क्या होता है? वही अगर केस ले तो ए जो है पैसे दिए बी को, ठीक है, और बी बोल दिया तुमने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, मैं तुम्हें हिम्मत है तुम लेके दिखा दो, ठीक है। बी और ए क्या करेगा? जाएगा न्यायाधीश के पास, जज के पास जाएगा, कोर्ट जाएगा कि इसने मुझे पैसे लिए। अब कोर्ट क्या मांगता है? जज क्या बोलेगा? सबूत दो मुझे, सबूत। सबसे पहले तो वो सबूत खोजेगा, वो तो सिर्फ बोलने के लिए वो सुनेगा नहीं, सबूत दो। अब सबूत के लिए तौर पे क्या हो जाएगा? भाई आप 1000 रुपये लियो, जहाँ से दवाई लियो हो या जहाँ अपने इलाज करवाए हो वहाँ जाकर पता लगाओ। वहाँ पता लगता है हाँ इस तारीख को उसने पैसा दिया है, दवाई लिया है, तो वहाँ सबूत मिल जाता है कि बी ने पैसे लिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है? न्याय होता है कि भाई बी को दंड दिया जाए, इसने ए से पैसे लिए हैं और इसे देना होगा। तो ये होता है विधिक न्याय, ठीक है। अब न्याय का उद्देश्य क्या है? न्याय प्रशासन के, न्याय प्रशासन का विभाजन। न्याय प्रशासन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है सिविल यानी दीवानी न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला अधिकारों का संरक्षण करना, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, और तीसरा है अपराधों का निवारण करना। तो ये न्याय प्रशासन के 3 उद्देश्य हैं।
अब न्याय प्रशासन का विभाजन देखो तो न्याय प्रशासन दो प्रकार में विभाजित किया गया। पहला है सिविल यानी दीवानी न्याय प्रशासन, ठीक है। दूसरा होता है आपराधिक न्याय प्रशासन, जिसे दांडिक न्याय प्रशासन भी कहते हैं। सिविल न्याय प्रशासन क्या होता है? दीवानी न्याय प्रशासन का कार्य जो है वो पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करना है और क्षतिग्रस्त पक्षकार को अनुतोष प्रदान करना है। यह अनुतोष जो है क्षतिपूर्ति के रूप में भी हो सकता है, विनिर्दिष्ट पालन के रूप में भी हो सकती है, व्यादेश के रूप में भी हो सकती है, या पुनर्भुगतान या प्रतिस्थापन के रूप में भी हो सकती है। इसका उद्देश्य यथास्थिति कायम रखना अथवा सुधारात्मक या प्रतिकारात्मक न्याय प्रदान करना है। और वे अपकार जो सिविल कार्यवाही की विषय वस्तु होती है सिविल अपकार कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो न्याय प्रशासन सिविल उपकार से संबंधित होते हैं उन्हें हम सिविल न्याय प्रशासन कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, दीवानी या सिविल न्याय प्रशासन में कार्य जो न्याय प्रशासन का जो कार्य होता है वो क्या होता है? पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करना। अगर किसी पक्षकार के 10 रुपए चोरी हो गए, ठीक है, तो न्याय प्रशासन का कार्य क्या है? उसको क्षतिपूर्ति करना, उसके अनुतोष को प्राप्त करना। दूसरा है दांडिक न्याय प्रशासन, जिसे आपराधिक न्याय प्रशासन भी कहते हैं। दांडिक न्याय प्रशासन का उद्देश्य होता है अभियुक्त के अपराध का निर्धारण करना। अभियुक्त ने, अपराधी ने क्या अपराध किया है उसका निर्धारण करना और उसे उस हिसाब से उसे दंड देना। दंड जुर्माना के रूप में भी हो सकता है और शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा के रूप में भी हो सकता है। अपराधी को कारावास की भी सजा दी जा सकती है। वे अपकार जो दांडिक कार्यवाहियों की विषय वस्तु होती है वे दांडिक अपकार होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दांडिक अपकार से संबंधित कार्यवाहियां दांडिक न्याय प्रशासन के अंतर्गत आती है। अब हम समझे तो सिविल और आपराधिक में क्या होता है ना, सिविल में क्या होता था, सजा उसमें नहीं होती है, ठीक है, और आपराधिक में क्या होता है, सजा होती है। अपराधी ने क्या अपराध किया है उसके अनुसार उसे दंड मिलता है, सजा होती है। सिविल में जुर्माना होता है और आपराधिक में क्या होता है, जुर्माना और सजा दोनों होता है। सिविल को एक कृत्य माना जाता है, ठीक है, और आपराधिक न्याय प्रशासन में क्या होता है, अपराध माना जाता है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि न्याय प्रशासन क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका महत्व क्या है, न्याय प्रशासन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और न्याय प्रशासन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 2 भागों में विभाजित किया है, दीवानी न्याय प्रशासन और आपराधिक न्याय प्रशासन, ठीक है। और उसका उद्देश्य क्या होता है न्याय प्रशासन का? अधिकारों का संरक्षण करना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों का निवारण करना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भी लॉ कर रहे हैं उनके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू।